Good evening everybody. My name is Rahul Jindal and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक टेंस की सीरीज चली हुई है और टेंस से रिलेटेड अभी तक मैंने अपने चैनल पर 8 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें कि प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, वो 4 के 4 कंप्लीट हो गए हैं और पास्ट के भी 4 पार्ट्स हैं, वो भी मैंने चारों के चारों करवा दिए हैं। अब हमारा सिर्फ फ्यूचर पेंडिंग है। तो बच्चों, आज मैं बच्चों की डिमांड के ऊपर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है नरेशन, क्योंकि ये बच्चे अक्सर मेरे डेली डिमांड कर रहे हैं कि सर आप एक नरेशन का टॉपिक लेकर आओ। तो बच्चों, आज हम कुछ नया करते हैं। आज आपको मैं नरेशन करवाने वाला हूं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नरेशन की। नरेशन के बच्चों सबसे पहले बहुत सारे नाम होते हैं। कई लोग इसको नरेशन बोल देते हैं। नरेशन को हम बच्चों स्पीच भी बोल सकते हैं। नरेशन को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों कई सारे नरेशन के नाम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, यू मस्ट नो व्हाट इज नरेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नरेशन क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम नरेशन की डेफिनेशन करते हैं। नरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? Whenever we talk or speak, whenever we talk or speak, जब कभी भी हम बात करते हैं या बोलते हैं उसे हम नरेशन कहते हैं, यानी कि हम नरेशन को स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाकर बच्चों जो नरेशन है, इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स। तो आगे जाके ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है बच्चों। कौन कौन से? एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो डायरेक्ट स्पीच बच्चों वो होती है जब हम अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रत्यक्ष रूप से कह देते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट बच्चों किसे कहते हैं? हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, हम जो हमारे एक्चुअल वर्ड होते हैं, जो हमारे वास्तविक वर्ड होते हैं, हम उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, हम उनको बदल देते हैं। तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम इसको चुगली कह सकते हैं कि किसी की चुगली करना, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ओके गाइस, तो चलिए बच्चों, आगे मैं आपको यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूं। स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट दी हुई है। राम सेज टू रानी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम कमिंग टुडे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फुल स्टॉप। अब देखो बच्चों, जो कोमा से पहले वाला पार्ट है, जो कोमा से पहले वाला पार्ट है, वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला पार्ट है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये हमें पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चों अब हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि नरेशन में विदाउट रूल्स हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज ऑब्जेक्ट और व्हाट इज पजेसिव। ये हमें पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, टोटल हमारे 7 सब्जेक्ट होते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है बच्चों, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं और इन्हीं के हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। ही का हिम, शी का हर, इट का इट। अब हम बात करते हैं पजेसिव की। तो आई का पजेसिव क्या होता है? माय। यू का पजेसिव क्या होता है? योर। और उसके बाद वी का पजेसिव क्या होता है? आर, यानी कि ओ यू आर। दे का पजेसिव क्या होता है? देयर। और ही का पजेसिव क्या होता है? हिज। शी का पजेसिव क्या होता है? हर। इट का क्या होता है? इट्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमने इसको चेंज कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर देखिए आप लिखा हुआ है सन, SON, सन अपॉन में 1 2 3, सन बटा 123। ये भी आपको याद रखना पड़ता है। तो बच्चों जो S का मतलब होता है, S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, N का मतलब है नो चेंज। नीचे 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन,
इसमें हमारे आएंगे आई और वी। उसके बाद हमारा 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, इसमें आएगा हमारा यू। 3 का मतलब है हमारा थर्ड पर्सन, इसमें आएगा ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम। तो क्या मतलब है बच्चों इसका, जो हमारा बच्चों फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई, 1 लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या आएगा, आई और वी। इसको हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अभी आपको मैंने बताया ना रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो मतलब जो आई और वी है ये कहां पर आएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच में आएगा जहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है। और ये जो ऊपर वाला एस है सब्जेक्ट, ये कहां पर आएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब की स्टार्टिंग में आएगा। मतलब आई और वी बच्चों जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर बच्चों। अब हम बात करते हैं यू की। यू आपका कहां पर आएगा, सेकंड पर्सन, ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, यानी कि जहां से इन्वर्टेड कॉमा हमारा स्टार्ट होता है। तो इसको हमने यू को किससे चेंज करना है, ऊपर देखिए ओ लगा हुआ है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो यू को बच्चों सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर आता है बच्चों, हमारा कॉमा से पहले आता है। अगर इन केस बच्चों अगर कॉमा से पहले ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, समटाइम इट हैपन्स ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन बिफोर द कॉमा। कॉमा से पहले बच्चों कई बार ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भी सर ने बताया था कि यू जो सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, बट ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट आपका गिवन नहीं है तो आपने सपोज करना है वहां पर मी आपका छुपा हुआ है, वहां पर आपका जो मी है वो आपका छुपा हुआ है। वैसे तो वहां पर कुछ भी छुपा हो सकता है, मी भी हिडन हो सकता है, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पर छुपा हो सकता है इन केस अगर गिवन में ना हो तो। बट हमने 90% केस में ये मान के चलना है कि वहां पर मी हिडन है, मी आपका छुपा हुआ है। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया, कोई नेम आ गया, हमने उनको चेंज नहीं करना, वो जैसे होंगे एज इट इज बच्चों हमारे नीचे आ जाएंगे। इतना क्लियर हो गया बच्चों। हमने सिर्फ 3 चीजों को चेंज करना है, आई वी इसको करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, यू इसको चेंज करना है अपने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ही ऑब्जेक्ट गिवन होता है कॉमा से पहले। बच्चों एक और बात ध्यान रखनी है आपने, अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट उनके बनाए हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बनाए हमने पजेसिव। तो बच्चों क्या करते हैं हम, अगर हम किसी से व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, तो जो चीज ली है उसी के बदले वही चीज वापस करनी होती है। जैसे बच्चों अगर आप सब्जेक्ट को चेंज करोगे तो सब्जेक्ट के बदले बेटे सब्जेक्ट आएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को चेंज करने जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप पजेसिव को चेंज करने जा रहे हो तो पजेसिव के बदले पजेसिव आएगा। ये बात ध्यान रखना, मतलब जिसको चेंज करोगे वही चीज आपके पास आनी चाहिए। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, पजेसिव का पजेसिव। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको रूल्स बता दिया ना। अब हमारा सारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं। आज हम पहला पार्ट करेंगे और पहले पार्ट का नाम है असर्टिव, ASSERTIVE असर्टिव। असर्टिव का क्या मतलब होता है बच्चों, इसके अंदर 2 तरह की स्टेटमेंट आती है। एक होती है पॉजिटिव जिसको हम अफर्मेटिव कह देते हैं, एक होती है नेगेटिव नकारात्मक। इसके अंदर 2 प्रकार की स्टेटमेंट आती हैं, तो ये हमारा असर्टिव के अंदर आता है। इसके कुछ रूल होते हैं बेटे, जैसे देखो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका सेज आ जाता है SAYS तो सेज को सेज में चेंज करना है। अगर आपका से टू आ गया तो हमने उसको टेल में चेंज करना है। अगर सेज टू आ गया उसको हमने टेल्स में चेंज करना है। अगर बेटे सेड आ गया तो सेड का सेड लगाना है, और अगर सेड टू दोनों आ गए तो हमने टोल्ड में चेंज करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसको किस में चेंज करना है। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, और असर्टिव आज हम कर रहे हैं तो असर्टिव में क्या होगा, कोमे की जगह पर हमने दैट लगाना है। क्लियर। अब एक और बात बच्चे, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि कोमे से पहले वाला भाग अगर बेटे वो आपका
प्रेजेंट या फ्यूचर में है, जैसे कि आपने देखा से है, सेज है, ये कब आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं ना। तो फ्यूचर में क्या होगा? से पहले आपका विल आ जाएगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सपोज करो अगर ऊपर इज एम आर की ग्रामर है तो नीचे भी इज एम आर आएगा, अगर ऊपर वाज वर की ग्रामर है तो नीचे भी वाज वर आएगा, अगर ऊपर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ये कब होगा? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो। और हमने टेंस और हमारा जो स्टेटमेंट है वो चेंज कब करनी है? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो। चलो बच्चों, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करता, पहले हम प्रेजेंट वाला कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, राम सेज टू रानी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम कमिंग टुडे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फुल स्टॉप। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? राम का राम आ गया, अब देखो बेटे सेज टू आ गया, तो सेज टू का हमने क्या बनाया? हमने बना दिया टेल्स। रानी का रानी आ गया, अब कोमे की जगह पर हमने लगा दिया दैट। क्लियर? राम टेल्स रानी दैट। क्लियर? अब आ गया आई एम कमिंग टुडे, अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, इसको चेंज करो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो क्या आ जाएगा? ही। मतलब आई को अगर आप राम से चेंज करोगे, राम लड़का है, ही आ जाएगा। अगर हम आई को लड़की से चेंज करते हैं तो शी आ जाएगा। मतलब जिससे भी चेंज करेंगे वो आएगा। हाँ, अगर वी को चेंज करोगे तो आपने दे लगाना है क्योंकि वी आपका प्लूरल में आता है। तो आई को हमने राम से चेंज किया, हमने लगा दिया ही। अब ऊपर क्या लगा हुआ है? आई के साथ एम, यानी कि इज एम आर की ग्रामर है, तो नीचे भी हमने इज एम आर की ग्रामर लगानी है। ग्रामर चेंज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी बेटे? क्योंकि आप चेक कीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सेज टू लगा हुआ है। अभी बताया था ना आपको मैंने, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो राम टेल्स रानी दैट, आई को बदला राम के साथ ही आ गया, तो ऊपर आई के साथ एम था तो ही के साथ बेटे इज लगाएंगे। ठीक है, ग्रामर वही है, इज एम आर, फर्क सिर्फ इतना है, एम लगाया था आई की डिमांड थी, अब इज आएगा क्योंकि ही की डिमांड है। कमिंग का कमिंग आ गया, टुडे का टुडे आ गया। ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में बच्चों कोमा इन्वर्टेड कोमा आता है, जब हम उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह की कोई भी चीजें नहीं आती हैं। चलो बेटे, आपको मैं और एग्जांपल देता हूं, ये मैं आपको प्रेजेंट में ही देता हूं ताकि आपको प्रेजेंट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा बेटे, गर्ल सेज टू बॉय, गर्ल सेज टू बॉय, comma inverted comma start, I went to school today. Girl says to boy, comma inverted comma start, I went to school today, inverted comma close, full stop। एक लड़की कहती है लड़के से कि मैं आज स्कूल गई थी। तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे बेटे? अब आप तो खुद बना लोगे ना। देखो, गर्ल का गर्ल आया, सेज टू का टेल्स आ गया, बॉय का बॉय आ गया, कोमा हटा के दैट आ गया क्योंकि असर्टिव है। असर्टिव क्या होता है? दो स्टेटमेंट होती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। आई वेंट टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल गया था या मैं स्कूल गई थी, पॉजिटिव आंसर है ना। तो गर्ल का गर्ल, सेज टू का बन गया बेटे टेल्स, बॉय का बॉय आ गया, कोमा हटा के आ गया दैट। अब हमने आई को चेंज किया सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कौन है? गर्ल, यानी कि लड़की है, तो हम लगा देंगे दैट के बाद शी। तो ऊपर क्या है? वेंट, सेकंड फॉर्म है ना, तो ऊपर सेकंड फॉर्म तो नीचे भी सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो क्या बन गया? गर्ल टेल्स बॉय दैट शी वेंट टू स्कूल टुडे। मतलब हमने बेटे कोई भी चेंज नहीं करना जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो। बिल्कुल इजी है बेटे। चलो मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, राहुल सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। अब देखो, मैंने सिर्फ सेज वाला लिया है, टू नहीं लगाया। राहुल सेज, राहुल कहता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई विल
टेक टेस्ट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फुल स्टॉप। राहुल कहता है मैं टेस्ट लूंगा। राहुल सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई विल टेक टेस्ट। चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो राहुल का राहुल, सेज का सेज, ठीक है बेटे, कॉमे की जगह आ गया दैट, तो आई को चेंज करो राहुल के साथ, तो क्या बन गया ही। विल का विल आ जाएगा बेटे, टेक का टेक आ जाएगा, टेस्ट का टेस्ट आ जाएगा। राहुल सेज दैट ही विल टेक टेस्ट। क्लियर हुआ बच्चों? ये था हमारा कॉन्सेप्ट असर्टिव के अंदर अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो क्या होगा सर। तो बेटे इसके लिए हमें दो रूल और याद करने पड़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहां पर एक टेंस का चार्ट लगाया हुआ है, चेक कीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। बेटे देखो, अगर ऊपर वाले वाक्य में इज एम आर आ गया तो हम उसको वॉज वर में चेंज करेंगे। अगर ऊपर वॉज वर आ गया तो हम उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। अगर ऊपर हैड बीन आ गया तो नीचे भी हैड बीन आएगा, यानी कि सेम। अगर ऊपर वाले वाक्यों में डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी हम उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर ऊपर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो हम उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर ऊपर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई तो नीचे भी हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि सेम। अगर ऊपर बेटे हैज हैव आया तो नीचे हम हैड बना देंगे। अगर बेटे ऊपर हैड आया तो हम नीचे भी हैड बना देंगे, यानी कि सेम। अगर बेटे ऊपर विल आया तो नीचे हम वुड बनाएंगे। अगर ऊपर वुड आया तो नीचे भी वुड आएगा। अगर ऊपर बेटे मे आया तो नीचे माइट आएगा। अगर ऊपर भी माइट आया तो नीचे भी माइट आएगा। अगर बेटे ऊपर शैल आया तो नीचे शुड आएगा। ऊपर शुड आया तो नीचे भी शुड आएगा। ठीक है बेटे, अगर ऊपर बेटे मस्ट आया तो हम उसको हैड टू में चेंज करेंगे। अगर ऊपर हैड टू आया तो नीचे भी हैड टू आएगा बेटे। ठीक है, ये हमारा टाइम का चार्ट है, सॉरी ये हमारा बच्चों टेंस का चार्ट है, मैं मजाक कर रहा था। अब हम बात करते हैं हमारे टाइम के चार्ट की। टाइम में क्या है बेटे, देख सकते हो आप, दिस का हम बनाएंगे दैट, ठीक है, दीज का हम बनाएंगे दोस, कम का हम बनाएंगे गो, यस्टरडे का हम बनाएंगे द प्रीवियस डे, टुडे का हम बनाएंगे दैट डे, टुमारो का हम बनाएंगे द नेक्स्ट डे, या हम बोल सकते हैं द फॉलोइंग डे। ठीक है, उसके बाद है बेटे एगो, एगो का हम बना देंगे बिफोर। ठीक है, तो ये बच्चों हमने, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टाइम का चार्ट होता है। जैसे यहां पर जस्ट है, नाउ है, हम उसका देन बना देंगे। ये हमारे कब काम आएगा, टेंस का चार्ट और टाइम का चार्ट, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, वही 3 एग्जाम्पल लेता हूं जो आपको मैंने प्रेजेंट में दिए थे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी, वही 3 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होगी, ताकि आपको कोरिलेट करना आसान हो जाएगा ना। तो पहला एग्जाम्पल क्या था, राम सेज टू रानी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम कमिंग टुडे। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेज की जगह पर सेड लगा देंगे। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है, राम सेड टू रानी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई एम कमिंग टुडे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फुल स्टॉप। चलो चेंज करते हैं, बिल्कुल इजी है, क्लियर होगा आपको। राम का राम आ गया, अब देखो सैड टू आया है, तो सैड टू को क्या बोलते, किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो राम टोल्ड रानी, कोमे को काट के दैट, आई को बदलो राम के साथ ही आ गया। अब देखो ऊपर क्या लगा हुआ है, इज एम आर लगा हुआ है ना, तो आप इज एम आर को किस में चेंज करेंगे, अभी आपने पढ़ा है वाज वर में। कब चेंज करेंगे, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। देखो ना पास्ट है, से की सेकंड फॉर्म सेट लगा हुआ है, तो ऊपर इज एम आर नीचे वाज वर रहेगा। तो राम टोल्ड रानी दैट ही, क्योंकि आई को राम में बदला ही आ गया, ऊपर इज एम आर नीचे वाज वर रहेगा ना, तो हम नीचे क्या लगाएंगे, ही के साथ वॉज, ही वॉज। अब ऊपर कमिंग है, कम को बदलेंगे गो में, तो ही वॉज गोइंग, और टुडे को बन गया दैट डे। तो पूरा आंसर हमारा क्या बन गया, राम told Rani that he was going that day। क्लियर बच्चों। दूसरा एग्जांपल हमने लिया था, गर्ल says to boy, comma inverted comma start I went to school, I went to school inverted comma close full stop। अब हम says की जगह पर said लगा देते हैं, तो क्या बन गया, गर्ल said
टू बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वेंट टू स्कूल। तो चेंज करते हैं, गर्ल सेड टू का बन गया टोल्ड, ठीक है, बॉय का बॉय आ गया, कॉमे की जगह पर बेटे दैट आ गया, तो आई को बदला लड़की के साथ शी आ गया। अब देखो ऊपर क्या है, वेंट है, तो वेंट क्या है बेटे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर ऊपर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो नीचे क्या लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे, शी हैड, अब सेकंड फॉर्म किसकी है, वो गो की है ना, तो गो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन, क्योंकि अगर ऊपर सेकंड फॉर्म है नीचे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो शी हैड गॉन टू स्कूल। रिपीट करते हैं आंसर हमारा, गर्ल टोल्ड बॉय दैट शी हैड गॉन टू स्कूल। क्लियर। अब राहुल वाला एग्जांपल लिया था हमने, राहुल वाला एग्जांपल क्या लिया था हमने, जैसे हमने कहा था राहुल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विल टेक टेस्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। अब हम सेज की जगह पर एक काम करते हैं, हम सेड लगा देते हैं, क्योंकि हम पास्ट के बना रहे हैं ना। तो क्या बन गया, राहुल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विल टेक टेस्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो राहुल का राहुल आ गया, सेड का सेड आएगा, कॉमे की जगह पर दैट आएगा, आई को बदला राहुल के साथ तो ही आ गया। अब देखो ऊपर विल लगा हुआ है, तो विल का क्या बनाएंगे, वुड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है ना। तो ही वुड टेक का टेक, टेस्ट का टेस्ट। तो देखो बेटे मैंने तीनों एग्जांपल वही दिए हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी तब दिया, और तीनों सेम हमने दिए हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो ताकि बेटे आपको कोरिलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल इजी है बेटे, बहुत आसान मेथड है। सिर्फ इसमें रूल्स का खेल होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा टेंस है प्लस टाइम का चार्ट कब बदलेगा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या टाइम के चार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप बच्चों आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो या मेरे द्वारा समझाया गया आपको नरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है बच्चों, आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मुझे डाउट आ रहा है, तो श्योर बेटे आपके डाउट हम जरूर लेंगे। क्लियर बच्चों। तो जाने से पहले बच्चों एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होता है, समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अंत में यही कहना चाहूंगा बच्चों, आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। ओके गाइस, बाय।